Hello students, beta today we will start our exercise 7.4 of chapter 7 integrals. In this your first question is you have to find the integration of 3x square upon x to the power 6 plus 1 dx. क्लियर बेटा, ये आपको करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं इस x टू द पावर 6 को कैसे कन्वर्ट करती हूँ, देखो 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बेटा, मैंने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इस x क्यूब को लेट करूंगी, लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको लेट करने से क्या फायदा होगा, हम अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपका डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स की तो वैल्यू आ रही डी टी, और आपके x क्यूब की वैल्यू आएगी बेटा t, और ये होल स्क्वायर है और प्लस 1। आपका ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। फिर क्वेश्चन हैज कन्वर्टेड टू दिस। नाउ बच्चे of this integration is tan inverse t, 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या था, tan इनवर्स x। ये मैंने आपको फॉर्मूलेज में लिखवाया था, तो इसी को यूज करके बेटा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स t प्लस सी। क्लियर बेटा, tan इनवर्स t प्लस सी। अब ये जो t की वैल्यू है ये वापस हमें इसको देनी पड़ेगी, तो व्हाट वाज योर t वैल्यू, tan इनवर्स x क्यूब प्लस सी। एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है बच्चे, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Okay. Now I am moving to your question number 2. Question number 2. Let me erase it out. Question number 2. What is your question number 2? Your question number 2 is you have to find integration of 1 upon under root 1 plus 4 1 plus 4 x square dx. Clear beta? Now in this दिस 4x स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। लिख सकती हूँ ना बेटा मैं ऐसा, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को करेंगे जब 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर ये वापस आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा आपका dx। ठीक है, अब हम लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू let 2x is equal to tan थीटा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे
डेरिवेटिव। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 2dx इज इक्वल टू sec square theta and d theta। हैव यू अंडरस्टूड? और आपके यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें देखिए, ये 1dx की जगह हम ये लिख देंगे और ये लिखेंगे तो ये हाफ पहले से बाहर लिख लेते हैं। तो बेटा आपका sec ये जो है dx की जगह sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जो नीचे है बेटा आपका वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x की जगह tan थीटा और उसका होल स्क्वायर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप देखिए कैसे चेंज होता है। ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो एज इट इज है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। और ये आपका आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है जो 10th क्लास में आपने सीखी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा। और जैसे कि इसके अंदर अंडर रूट लगा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन sec थीटा। अब ये sec स्क्वायर है और ये sec थीटा है, एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चे? क्लियर? अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट इंटीग्रेशन ऑफ sec theta. So what is your integration of sec theta? Your integration of sec theta is half log tan theta। क्लियर बच्चे? एक सेकेंड दोबारा देखते हैं इस स्टेप को, थोड़ा ध्यान से देखना। What will come after this step? Half of integration of sec theta. What will come? Half log sec theta plus tan थीटा प्लस सी। क्लियर बच्चे? sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब हम इसको वापस से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाफ लॉग tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। क्लियर बच्चे? अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आप थीटा की वैल्यूज जो है वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे। हाफ लॉग tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर बच्चे? एंड फाइनली द फाइनल आंसर विल बी हाफ लॉग
2x plus under root 1 plus 4x square plus c. So this is the solution of your question number 2 बच्चे. Hope you have understood this. Now I will be moving to your next question. Now your next question बच्चे, question number 3. 3 to 7 you will do yourself. Question number 3 to question number 7 you will do yourself. Clear? Now I am taking your question number 8. Clear बच्चे? Which question? Question number 8. Now what is your question number 8? It is saying you have to find integration of x square upon under root of x to the power 6 plus a to the power 6 dx. फिर से कैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर. इसको ऐसे चेंज कर लेंगे बेटा. इसके बाद हम लेट करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू एक्स, लेट टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. और आपके नेक्स्ट आएगा डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स. क्लियर बच्चे? और ये 3 आप इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा डी टी बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन में जो है वैल्यूज चेंज करेंगे हम थोड़ी सी. कैसे? एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो आ जाएगा डी टी बाई 3 और ये डी टी अपॉन 3 है तो पहले से हम 1/3 बाहर लिख लेते हैं. ये इक्वल टू थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ बेटा आपको. इक्वल टू 1/3 बाहर लिख लिया. एक्स स्क्वायर की जगह इसका आ गया आपका डी टी और बचे अपॉन में अंडर रूट एक्स क्यूब की वैल्यू टी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6. ठीक है बच्चे, ए टू द पावर 6. अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 1/3 log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 अब प्लस सी. जब कोई फॉर्म ऐसी होती है 1 अंडर रूट, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है बेटा तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं. अब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे ये t की वैल्यूज तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 log एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एक एक दो स्टेप के क्वेश्चंस हैं. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का डाउट आएगा तो यू विल बी इन्फॉर्मिंग मी. क्लियर बच्चे? ओके, नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर
क्वेश्चन नंबर 9. Which question beta? Question number 9. Now what is your question number 9 saying? You have to find integration of sec square x upon under root of tan square x plus 4. Then here will come dx. क्लियर बच्चे? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? लेट t इज इक्वल टू टेन एक्स dt अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन. सो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx. अब वापस से ये वैल्यूज इधर देखते हैं क्या चेंजेस कर रही हैं. sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे आ गया dt अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4. तो ऐसे केस के में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4. क्लियर? प्लस सी. ये फॉर्मूलाज है बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं आपकी एक्सरसाइज से. स्टार्टिंग से पहले ये फॉर्मूलाज गिवन है. एक बार इस क्वेश्चन के बाद मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज फिर से एक बार दिखा दूंगी ताकि आपको पता चले ये कैसे कैसे किए थे हमने. क्लियर बच्चे? ओके. नाउ अब ये जो t है इसको x के फॉर्म में करना पड़ेगा. जब इसको x के फॉर्म में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? log 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी. देखो बेटा, एक बस डायरेक्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे ये आंसर आ रहे हैं आपके. ये चीज आप पहले भी सीख चुके हो एक्सरसाइज 7.2 में. अभी इस क्वेश्चन के बाद पहले मैं आपको वो फॉर्मूलाज राइट डाउन कराती हूँ. ठीक है? अब से पहले मैं आपको 17 फॉर्मूलाज लिखवा चुकी हूँ. इट इज योर फॉर्मूला नंबर 18. फॉर्मूलाज है बेटा 17 फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ. सो इट इज योर फॉर्मूला नंबर 18. सो व्हाट इज योर फॉर्मूला नंबर 18 बच्चे? इट इज tan x integration of tan x will be equal to log sec x plus c. फॉर्मूला नंबर 19. इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x will be log sec x plus tan x plus c. Then बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, यहाँ पे dx लिख लेंगे हम सबके पीछे, इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c. ये सारे फॉर्मूला जो अभी मैं आपको करा रही बच्चा, ये एक्सरसाइज 7.4 करने में आपकी हेल्प करेंगे बेटा. क्लियर है? नाउ
After this, the next formula is the next formula is बच्चे मैं इरेज कर देती हूँ, सारे एक कैटेगरी के एक साथ लिखूंगी। फॉर्मूला नंबर 22, that is your integration of dx upon x square minus a square is equal to क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 भी लिख लेते हैं हम। 1 अपॉन इस फॉर्म में आएगा तो बेटा आपका आंसर आएगा हाफ मीन्स 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। 23 नंबर पे क्या आएगा बेटा आपका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी 1/a tan inverse x upon a plus c। and next is बच्चा formula number 25, integration of 1 upon under root a square minus x square dx is equal to 1 upon a sin inverse x upon a plus c। formula number 26, integration of 1 upon under root x square minus a square dx that will be is equal to log x plus under root x square minus a square plus c। and your formula number 27, integration of 1 upon x square plus a square under root dx is equal to log x plus under root x square plus a square plus c। क्लियर बेटा, understood this thing? These are the basic formulas which you will be using to solve your exercise 7.4। आज मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 9 formulas और लिखवाया है। 27 मिला के वी हैव डन 10 न्यू formulas today बेटा। क्लियर? So you have to learn these formulas and use these formulas to solve 7.4। okay बेटा। now I am moving to your question number till 9 I have done, then 10 is your homework beta। 10 is your homework, 11 I am doing, that is your integration of
dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर है बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे? देखो क्या आएगा बेटा, यहां से हम 1/9 जो है ये आ गया हमारा बाहर, और अंदर क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2/3 एक्स प्लस 5/9 ये बचा बेटा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपको 10th क्लास में सिखाया गया था। क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 प्लस 5/9 माइनस 1/9। ये प्लस 1/9 माइनस 1/9 मैंने जानबूझ के किया बेटा, ताकि हम क्वेश्चन को आगे इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर पाए। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। 1/9 10th क्लास में सिखाया गया था आपको ये। dx अपॉन, अब देखो यहां से यहां तक का आपका एक आइडेंटिटी बन गई, दैट इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चे योर नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसमें क्या लगा देंगे? इंटीग्रल लगा देंगे तो बेटा आपका आएगा 1/9 इंटू 1/2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो है आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, देखो 1/9 इंटू 3/2, और ये वाला भी जो है आपका देखो कैसे होगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे 3x प्लस 1/3, और ये नीचे आ गया 2/3 प्लस c। यहां से बेटा ये कटा, ये आपका आ गया 1/6 tan इनवर्स 3/2 इंटू 3x प्लस 1/3, ये 3 कैंसल आउट। फाइनली योर आंसर इज 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। क्लियर बेटा? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सारे इसी पैटर्न के हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 are of same type, so that all you will be doing. Now I will do question number 15. Which question beta? Question number 15. Let me erase board. Question number 15. What is your question number 15? It is saying you have to find integration of dx upon under root of x minus a into x minus b। जब आपको ऐसे दो फैक्टर्स में क्वेश्चन दे रखा हो
जब ऐसे फैक्टर्स में क्वेश्चन दे रखा हो बच्चे, हम क्या करते हैं, dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसको ना बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसके बाद हम है ना बेटा इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे। उसके बाद जो फाइनल फॉर्म इसकी आएगी, दैट विल बी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस ए बी अभी भी आपका रहता था। इसके बाद बच्चे इसके अंदर से आइडेंटिटी बन जाएगी, और वो आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, योर दैट आइडेंटिटी विल बी बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। इसमें ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, और ये अभी आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है, तो उसके बाद आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा किस में आता है, लॉग में, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सी। ये इजीली फॉर्मूला है बेटा, वन स्टेप, पहले पूरी इसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको जो अभी कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे उसको यूज करके ऐसे इसको ओपन अप कर दिया। एंड योर लास्ट आंसर इज log ऑफ x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस a and x minus b plus c. So this is your answer. Clear बच्चे? So till now we have done till your question number 15. Now बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है बेटा, ऑल आर ऑफ सेम टाइप।
अब मैं इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22. विच क्वेश्चन आई विल सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 22. What is your question number 22? It is saying you have to find integration of x plus 3 x square minus 2x minus 5 dx is equal to integration of 1 by 2 2x minus 2 plus 4 upon x square minus 2x minus 5. क्लियर बच्चे? अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये हाफ हम बाहर लिख लेते हैं और ये आपका बन जाएगा 2x minus 2 upon x square minus 2x minus 5. क्लियर बच्चे? अंडरस्टूड समथिंग? ओके. नाउ व्हाट वी विल डू, और ये 4 जो था बेटा इसको अलग से लिखेंगे. 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. इसको हमने अलग कर लिया और इस 4 को हमने अलग कर दिया बच्चे. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I1, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I2 प्लस C. अब हम सबसे पहले I1 को सॉल्व करेंगे. I1 को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. अब इसके लिए आप क्या कर दोगे, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. तो आपका आ जाएगा dt इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू dx. क्लियर है बेटा? तो इसका आपका क्या आ जाएगा, dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा log t. ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सिखा दिया था आपको. और उसके बाद आपका आ जाएगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर log ऑफ दिस मोड 2x माइनस 5, क्योंकि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब बटा बचा आपका I2. I2 क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. ठीक है. इसको हम होल स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं. ये अलग चीज है, कुछ ध्यान रखना. जब हम इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा, इसको dx भी लिखना है यहाँ पे, dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट 6 होल स्क्वायर. जब इसको चेंज करेंगे ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बच्चे. और ऐसे चेंज होने के बाद जो फॉर्मूला मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपके इसका आंसर आएगा 1 by 2 रूट 6 log ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6. ठीक है बेटा. तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, I1 प्लस I2, जो भी ये क्या था बेटा, हाफ ऑफ I1 प्लस 4I2 प्लस C करके
तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका आ गया हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, ये 4 आएगा और ये 1/2√6 आएगा, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2। क्लियर बच्चे? 2/√6 और ये फिर से ऐसे आ जाएगा log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c. So this is your exercise is complete from my side बच्चे. Hope you have understood. So you will complete your exercise 7.4 in your notebook. But I am saying complete exercise 7.4 in your fair notebook and ask doubts. In next class I will start exercise 7.5. Clear बच्चे?